अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेरेंट स्कीम मैट्रिक की। बहुत ज़्यादा हमें क्यूरीज आ रही थी कि मैट्रिक की स्कीम अपलोड कर दी जाए, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम मुसलसल इसको अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो आज से इंशाल्लाह डेली बेस पे हमारी कोशिश होगी कि एक सब्जेक्ट की जो पेरेंट स्कीम है वो हम अपने जो यूट्यूब चैनल एम्बिशियस टीवी है उसके ऊपर शेयर करते जाएँ और पेज के ऊपर अपलोड होती जाए। तो आज हमने जिस सब्जेक्ट की पेरेंट स्कीम देखती है वो 100% पेपर सेटर की तरफ से फाइनलाइज्ड है और आप लोग इस स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है नाइन्थ फिज़िक्स के पेपर का, तो नाइन्थ फिज़िक्स के पेपर में टोटल 60 मार्क्स होते हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है और इसमें जो यूजली पेयर बनता है आपके पास एमसीक्यूज़ का, वो ये होता है कि एक्सरसाइज में से 8 से 10 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और अगर हम आउट ऑफ एक्सरसाइज बात करें तो 2 से 4 एमसीक्यूज़ होते हैं। इसको अगर बेटर प्रिपेयर करना है तो सैयद अरफात हैदर की जो बुकलेट है आप लोगों के पास फेसबुक पेज के ऊपर भी मौजूद है एम्बिशियस के। इसके अलावा आप एम्बिशियस कैंपस विजिट करके वहाँ से भी ले सकते हैं। 100% एमसीक्यूज़ इसी बुक्स में से आते हैं, इससे बाहर एक एमसीक्यू भी नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, एमसीक्यूज़ के 12 मार्क्स आप लोगों ने सिक्योर करने हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं तो 7 मार्च को एम्बिशियस का जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट होना है कंपटीशन बेस्ड, आप उसमें फ़िज़िकली अपीयर होके भी ये बुक वहाँ से भी आप लोगों को एज अ गिफ्ट वहाँ पे जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे उनको दी जानी है। तो आप लोग वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये ले सकते हैं। इवन वो जो कंपटीशन टेस्ट हमारा होना है उसमें से भी तमाम सब्जेक्ट्स के जो कि एमसीक्यूज़ होंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी एज मिलेगा बोर्ड पेपर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी 7 मार्च को हम लोगों ने आप लोगों को गेस्ट पेपर्स वहाँ पे फिजिकली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इस दफ़ा 50% शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आएंगे, मतलब एक पोर्शन में अगर 8 क्वेश्चन है, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो उन 8 में से 4 एक्सरसाइज के होंगे, 4 आउट ऑफ एक्सरसाइज होंगे। जैसे समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 8 के 8 ही आउट ऑफ एक्सरसाइज हो, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 8 के 8 एक्सरसाइज वाले हों। तो ये फिक्स नहीं है कि किस पोर्शन में 4 बाय 4 होंगे। हो सकता है एक में सारे के सारे आउट ऑफ एक्सरसाइज हो जाए, हो सकता है एक में सारे ही एक्सरसाइज की हो, ये भी हो सकता है कि एक में 5 एक्सरसाइज की हो, 3 आउट ऑफ एक्सरसाइज हो। लेकिन ओवरऑल जो उनकी वेटेज रखी गई है, टोटल अगर 24 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उनमें से 12 एक्सरसाइज के होंगे और 12 आउट ऑफ एक्सरसाइज होंगे। देन अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 थ्योरी 4 मार्क्स, न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो ये कम्बिनेशन होगा इस ईयर आप लोगों के पेपर का। क्विकली हम मूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट अगर आप लोगों के सामने हम ड्रॉ करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं उसमें किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आने हैं, किस चैप्टर में से आप लोगों को कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और किस चैप्टर में से आप लोगों को कितने लॉन्ग आने हैं, आना है या नहीं आना। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ पेपर तैयारी के बारे में बता दूँ। पेपर तैयारी के बारे में यूजुअली आप लोगों को जो टीचर्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि आप लोगों का जो टोटल पेपर है वो 60 मार्क्स का होना है, लेकिन इन एक्चुअल अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने याद रखना आपका टोटल पेपर 87 मार्क्स का होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों का टोटल जो पेपर होता है वो 87 मार्क्स का होता है, लेकिन आप लोगों ने जो अटैम्प्ट करना है वो 60 मार्क्स का है। अब देखें, जब हमारा टारगेट ही 60 का है कि हमने 60 का अटैम्प्ट करना है, तो फिर हमारे मार्क्स कितने आते हैं, 40, फिर 50, 55 आते हैं। लेकिन जब हमारा टारगेट 87 का होगा कि 87 का है, तो फिर डेफिनेटली हम 60 मार्क्स बड़ी आसानी से ले सकेंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए ज़रूरी था आप लोगों को बताना कि पेपर 87 मार्क्स का होता है, 60 का नहीं होता। नाउ क्विकली मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एमसीक्यू चार्ट की तरफ। इसके चार्ट की तरफ सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे एमसीक्यूज़ को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों ने याद रखना है जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो 1 है। चैप्टर नंबर 2 में से 1, चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यू है। तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर नंबर 2 में से एक एमसीक्यू है, चैप्टर नंबर 3 में से एक एमसीक्यू है, चैप्टर नंबर 4 में से एक एमसीक्यू है, 5 में से 2 एमसीक्यू हैं, 6 में से एक है, 7 में से एक है,
8 में से भी एक MCQ और 9 में से यूजुअली 2 MCQs पूछे जाते हैं। तो ये यूजुअल जो कम्बिनेशन होता है आपके पास MCQs का वही होता है। बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो पहले चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरे चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। चौथे में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं, पाँचवें में से 3 और छठवें में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यूजुअली ये आपके पास स्कीम है शॉर्ट क्वेश्चंस की। जहाँ तक सवाल है लॉन्ग क्वेश्चंस का, तो आप लोगों ने याद रखना है पहले चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, दूसरे चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और यूजुअली ये जो क्वेश्चन होगा ये थ्योरी का क्वेश्चन होगा। थ्योरी का मतलब ये है कि इसमें से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। इक्वेशंस ऑफ मोशन है, बच्चों को अच्छी तरह प्रिपेयर करवाना है। चैप्टर नंबर 3 में से एक आपके पास आएगा और ये चांसेस हैं न्यूमेरिकल के। देन चैप्टर नंबर 4 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाना है, ये मिक्स पेयर है, इसमें से न्यूमेरिकल भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है। 5 में से आपसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, लेकिन यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग, दो लॉन्ग क्वेश्चन बल्कि मैं आपको बता देता हूँ। मास ऑफ द अर्थ एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आपने बच्चों को एहतियातन लाजमी प्रिपेयर करवाने हैं। चैप्टर नंबर 6 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेकिन अब इसमें अगर मैं बता दूँ मिक्स पेयर भी है, लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा चांस है आपके पास 4 में से थ्योरी, 6 में से न्यूमेरिकल के पूछे जाने का चांस ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 7 और 8 मिक्स पेयर है। चैप्टर नंबर 7 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट मे बी न्यूमेरिकल और थ्योरी, एंड चैप्टर नंबर 8 में से भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट मे बी न्यूमेरिकल बाय थ्योरी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो 7 में से थ्योरी के ज़्यादा चांसेस हैं, 8 में से न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन आप लोगों ने इन चीज़ों को फुल फ्लैज ही प्रिपेयर करना है और 9 में से किसी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाना। तो ये तो आपके पास एक चार्ट बन गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपके पेपर की। क्वेश्चन नंबर 2, किन चैप्टर्स का कम्बिनेशन होगा, सेम, कोई चेंज नहीं किया गया इसमें। आपके पास जिस तरह पैटर्न आपके पास पहले था प्रीवियस ईयर से वही है। क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 का कम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 का कम्बिनेशन है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 का कम्बिनेशन है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको आना है चैप्टर नंबर 2 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से, 4, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6, और लास्ट पेयर आपके पास जो कम्बिनेशन बनता है वो बनता है चैप्टर नंबर 7 का एंड चैप्टर नंबर 8 का। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस का कम्बिनेशन होगा। आई होप कि ये सारी पेयरिंग स्कीम आप लोगों को 100% क्लियर होगी, हमने कैसे फॉलो करना है। बाकी हमारी तरफ से नेक तमन्ना है मज़ीद जितनी भी हमारी पेयरिंग स्कीम्स हैं इंशाल्लाह आपको एम्बिशियस टीवी के चैनल पे मिलेंगी। बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।